राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र छठा भाग वचन 1। पिछले वक्तों में जीवों का उद्धार बावजूद तप और जप वगैरह के नहीं हुआ। अब राधा स्वामी दयाल अति दया करके थोड़ी प्रीत उनके चरणों में लाने से सहज से उद्धार फरमाते हैं। बड़भागी जीव उनसे या संत गुरु या उनके प्रेमी जन से किसी न किसी किस्म का नाता प्रीत का जोड़ते हैं और अभागी जीव उनके भक्त जन से विरोध या उनकी निंदा करते हैं। पिछले वक्तों में लोग बहुत मेहनत और काष्ठा बाहरमुखी परमार्थी कामों में अपने तन मन पर धारण करते थे, लेकिन फिर भी सच्चा उद्धार किसी का नहीं हुआ। यानी माया के घेर के पार कोई नहीं गया। 2, कोई जप यानी नाम के जवानी और श्वास के सुमिरन में अटके रहे और कोई तप यानी अनेक तरह की काष्ठा देह पर सहते रहे, जैसे पंच अग्नि तपना, जल सहन करना, खड़े रहना या किसी खास आसन से बैठे रहना या उल्टे टंगना या मौन धारण करना और कोई धोती नेति और बस्ती क्रिया यानी स्थूल शरीर के अंदर की सफाई रखने में पछते रहे। पर यह सफाई ज्यों की त्यों मुमकिन न थी। यानी 24 घंटे में फिर बदस्तूर मल मूत्र इंद्रिय द्वारों में भर जाता है। 3, सिवाय इसके बाजे लोग बहुत सख्ती के साथ व्रत धारण करते रहे, यानी 1, 2, 3 दिन से लेकर 21 दिन तक, और बाजे इससे ज़्यादा वे खाने पीने के गुजारते रहे और हर चंद भारी तकलीफ पाते रहे, बल्कि कहीं कहीं मौत भी हो गई। पर फिर भी इन कामों से बाज न आए और आइंदा के जन्म में सुख स्थान के प्राप्ति की आशा पर यह कार्रवाई करते रहे। 4, खुलासा यह है कि जो कुछ ऊपर लिखा गया उससे भी ज़्यादा तकलीफ के काम, जैसे दंडौती परिक्रमा और हमेशा नंगे बदन रहना और धूप और मेह और सर्दी की बर्दाश्त करना वगैरह वगैरह लोगों ने इख्तियार किए। पर सच्चे मालिक का भेद और पता उनको न मिला और न उनके धाम में पहुंचने की जुगत उनको मालूम पड़ी। 5, अष्टांग योग की, जो कि एक मुश्किल अभ्यास प्राणों के साधन का है, बहुत महिमा पिछले जोगीश्वरों और अवतारों ने करी, बल्कि उसी को एक खास साधन ब्रह्म पद की प्राप्ति के वास्ते करार दिया। मगर यह साधन ऐसा कठिन था कि सिवाय बिरले ईश्वर कोटि मनुष्यों के और किसी से दुरुस्त और पूरा न बना, और इस वास्ते सब के सब नीचे के देश में रहे और ब्रह्म पद तक
न पहुंच सके। 6 ऐसी हालत जीवों की देखकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके संसत गुरु रूप धारण किया और सहज जुगत जीव के उद्धार की सूरत शब्द मार्ग की कमाई से प्रकट करी। 7 हर चंद सूरत और मन का घट में चढ़ाना शब्द के वसीले से कुछ आसान काम नहीं है, यानी इसके वास्ते भी वैराग्य संसार और उसके भोगों से और गहरा अनुराग चरणों में संसत गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दरकार है। लेकिन निहायत दया करके और जीवों को बलहीन और लाचार देखकर ऐसी मौज फरमाई है कि जो कोई इस अभ्यास को जिस कदर उससे बन सके बराबर करे जावेगा, तो राधा स्वामी दयाल अपनी खास मेहर और दया के साथ उसको 84 से बचाकर ऊंचे और सुख स्थान में बसा देंगे। और 2 या 3 बार जब जब संसद गुरु इस लोक में प्रकट होवें उसको नरदेही देकर और सत्संग में शामिल करके और कमाई करा के निज घर में पहुंचाते हैं। 8 ऐसी भारी दया जीवों पर आज तक कभी नहीं हुई और न किसी दूसरे की ऐसी ताकत है कि इस किस्म की दया कर सके। यह काम कुल मालिक और सर्व समर्थ राधा स्वामी दयाल का है कि अपनी मौज से जैसे चाहें आसान से आसान तरकीब के साथ जीवों का उद्धार फरमावे। किसी की ताकत है कि इस दया का शुक्राना अदा कर सके या उनकी दया और बख्शिश के माफिक करनी कर सके। 9 अलावा इसके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने और एक निहायत आसान तरकीब जीवों के उद्धार के वास्ते जारी फरमाई कि जिससे हर किस्म का जीव चाहे उससे सत्संग और अभ्यास भी कम बनता होवे या जैसा चाहिए दुरुस्त न बन सके, तो भी वह थोड़ी बहुत दया और उसके माफिक उद्धार का अधिकारी हो सकता है। यानी उसके उद्धार का सिलसिला जारी होकर एक दिन वह धुर मुकाम में पहुंचने के लायक बन सकता है। 10 वह आसान तरकीब यह है कि जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसत गुरु के सत्संग की महिमा सुनकर उनके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत लावें और मोहब्बत का नाता उनसे और उनके सत्संग से जोड़ें। जिस कदर प्रीत जिसको चरणों में और सत्संग में आवेगी, उसी कदर उसके अंतर में सफाई होती जाएगी और नाम यानी हृदय में चरण बसते जावेंगे, यानी याद बढ़ती जाएगी। 11 यह प्रीत आहिस्ते आहिस्ते और दुनिया की प्रीतों को घटावेगी और बढ़ती बढ़ती इस कदर तरक्की पकड़ेगी कि गहरा प्रेम चरणों का जीव के हृदय में पैदा हो जाएगा और सब तरफ से
आहिस्ते आहिस्ते हटाकर एक दिन निज धाम में पहुंचा देगा। 12 जिसके हृदय में थोड़ी से थोड़ी भी प्रीत राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की पैदा हुई है, वह भी 84 से बचा लिया जाएगा और सुख स्थान में वासा पा देगा। और 3-4 जन्म संत सतगुरु की मौज और दया से धारण करके वह भी एक दिन निज धाम में पहुंचा दिया जाएगा। 13 अब ख्याल करो कि लोग दुनिया में अनेक जगह और अनेक जीवों से किसी न किसी दर्जे की प्रीत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत प्रीत राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु के चरणों में लाना कुछ मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि प्रीत करना और उसके माफिक व्यवहार बरतना वे अच्छी तरह से जानते हैं। 14 अब गौर का मुकाम है कि राधा स्वामी दयाल ने किस कदर आसान तरीका अलावा सत्संग और अभ्यास के वास्ते उद्धार आम जीवों के जारी फरमाया है। जो जरा भी दीनता के साथ प्रीत करे वही उद्धार का अधिकारी हो सकता है। 15 सिवाय इसके और ज्यादातर दया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इस तरह पर फरमाई है कि जो कोई उनसे या संत सतगुरु से प्रीत न कर सके, लेकिन उनके सच्चे सत्संगी यानी प्रेमी सेवक से किसी तरह पर प्रीत करे, यानी रिश्तेदार होकर अपने रिश्ते के माफिक मोहब्बत करे, या उसकी भक्ति देखकर परमार्थी प्रीत करे, तो उसकी प्रीत का फल उसको थोड़ा बहुत वैसा ही मिलेगा जैसा कि राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत करने से हासिल होता है। अब इस दया का विचार करो कि कहीं बार पार नहीं है कि बगैर करनी के भी जीवों को मेहरी जीवों के गोल में शामिल करके आइंदा को विशेष मेहर और दया यानी पूरे उद्धार के लायक बनाते हैं। ऐसी मेहर जीवों पर कभी नहीं हुई और ना कोई दूसरा सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के कर सकता है। 17 जो कोई इस कदर आसानी और निहायत दर्जे की दया की जो जीवों पर इस जमाने में फरमाई गई है कदर न करे और बख्शिश न लेवे, तो जानना चाहिए कि वह जीव अभागी है। और जो जीव के बजाय भाव और प्रीत करने के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल या उनके सत्संगियों से विरोध रखे या उनकी निंदा करे, तो उसको जानना चाहिए कि वह महाअभागी है और इस जन्म में और आइंदा महाकष्ट और कलेश भोगेगा। मगर फिर भी दया उसको थोड़ा बहुत दंड पाने के बाद सच्चे रास्ते पर लाकर उद्धार का अधिकारी बनावेगी। राधा स्वामी।